हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एरा। तो आज मैं आपको चैप्टर 2 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का थर्ड पार्ट करवाऊंगी। तो जिसमें मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है वो बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो न्यूमेरिकल्स देखने से पहले इसके जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एक बार उसको देख लेते हैं। सारे पूरे चैप्टर में जितने भी रिजल्ट हमने पढ़े थे एक बार उसको रिविज़न करते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स। चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो देखिए हमारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर्मूले हमने क्या क्या डेराइव किए थे यहाँ। फर्स्ट आपका देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल क्या होता है, तो V इक्वल टू क्या होता है W/Q। ठीक है, W/Q0 या Q जो भी होगा, जो भी हमारा क्या हो जाएगा टेस्ट चार्ज होगा उसको नीचे लेना है। तो V इक्वल टू क्या होगा W/Q0। यहाँ से हम लोग W की वैल्यू निकाल सकते हैं। W हमारा क्या होगा V/Q0 होगा। ठीक है, V/Q0। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या होगी वोल्ट या फिर जूल पर कूलम। नेक्स्ट पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से क्या पोटेंशियल होगा, क्योंकि सिंगल चार्ज है तो क्या हो जाएगा V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। और आपको याद रखना है किसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ ठीक है, 1/4πε0 की वैल्यू। नेक्स्ट है पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से क्या पोटेंशियल होगा, तो V इक्वल टू क्या होता है P cos θ/4πε0r²। यहाँ पे ध्यान देना है, जब यहाँ पे थीटा जीरो हो जाएगा, थीटा जीरो तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1। तो हमारा वैल्यू V क्या होगा P/4πε0r²। एंड जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगी इस केस में V क्या होगा जीरो होगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है जीरो। तो ये पूरे ही टर्म को जीरो कर देगा। नेक्स्ट पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। जब एक चार्ज होता है तो हमारा पोटेंशियल क्या होता है 1/4πε0 Q/R होता है। ठीक है, और जब बहुत सारे चार्ज होंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा 1/4πε0 समेशन I इक्वल टू 1 to n QI/RI। मतलब जितने भी हमारे होंगे सबको क्या करना है ऐड कर देना है बस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ध्यान दीजिएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करते हैं U से। U इक्वल टू क्या होता है V/Q0। ठीक है, तो हमारा V का जो भी वैल्यू था उसमें Q0 मल्टीप्लाई कर देना है। तो V हमारा क्या था, यहाँ से यहाँ तक का V का वैल्यू था 1/4πε0 Q/R। ठीक है, सिंगल चार्ज यहाँ पे था लेकिन Q0 से मल्टीप्लाई करना मतलब एक और चार्ज देना है, तो हम लोग उसको दोनों चार्ज को Q1 Q2 ले सकते हैं। तो आपका U की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4πε0 Q1 Q2/R। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड V एंड E के बीच क्या रिलेशन होता है, ये आपका प्रूव करने भी आता है। तो E इक्वल टू क्या होता है -dV/dx। 7 पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। अगर 2 चार्जेस होंगे तो हमने अभी निकाला था क्या होता है U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। अगर 3 चार्जेस होंगे तो क्या होगा U इक्वल टू क्या होगा 1/4πε0 Q1 Q2/R12। देखिए यहाँ 12 यूज़ किया तो 12 लिखा हमने, यहाँ 13 लिया है तो 13, यहाँ पे 23 तो यहाँ पे R23। ये डिस्टेंस बताएगा क्या Q2 और Q3 के बीच में, R23 नोट किया हमने। पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड जब हमारा क्या हो जाएगा बाहर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज। तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/VR। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस इन एक्सटर्नल फील्ड। तो 2 चार्ज के लिए क्या हो जाएगा U की वैल्यू U इक्वल टू Q1 VR1 प्लस Q2 VR2 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 R12। ये सारे डेरिवेशन मैंने अच्छे से कराए हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, तो आप देख लीजिएगा वहाँ से। 10 नंबर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अब हम लोग एक्सटर्नल फील्ड का 3 कंडीशन आ गया। ठीक है, तो तीसरा क्या है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। तो क्या होता है U इक्वल टू P cos θ1 माइनस cos θ2। यहाँ पे हमारे कुछ केसेस बनते हैं तो ध्यान देना है। इफ डायपोल इज ओरिएंटेड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या हो जाएगा इसके इसमें θ1 की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री होगी। ये 90 हो जाएगी तो क्या हो जाएगी cos 90 की वैल्यू 0। तो ये हमारा खत्म हो गया 0। हमारा क्या बचेगा P और ये टर्म माइनस बाहर आएगा तो क्या होगा U इक्वल टू -P cos θ। और इसके 3 केस और बनते हैं। यहाँ पे अगर थीटा का वैल्यू 0 होगा, थीटा 0 होगा तो U इक्वल टू क्या होगा -PE। और इस केस में हमारा क्या हो जाएगा U की वैल्यू मिनिमम होगी, और जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगी तो क्या हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा U इक्वल टू हमें मिलेगा cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो U हमारी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा थीटा इक्वल टू जब 180 डिग्री होगा, थीटा 180 लेंगे तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है। माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा P × E। ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू देगा U के लिए।
इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सोर्स ऑफ चार्ज कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है। कैपेसिटी और कैपेसिटेंस, ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर क्या होती है, C इक्वल टू क्यू बाई वी। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेयर, स्फेयर की कैपेसिटी कितनी होती है, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो पैरेलल प्लेट की कितनी होती है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। ये डी क्या है, दो कैपेसिटर के बीच की डिस्टेंस है। उसके बाद देखना है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, कॉम्बिनेशन हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/c, रिजल्ट हमारा क्या है, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, जितने भी कैपेसिटर होंगे आपके जुड़े हुए सबको आपको इस तरह से ऐड करना है। तो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस Cn, जितने भी हैं सबको ऐड करना है बस। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, तो ध्यान दीजिएगा एनर्जी हमारा क्या होता है, U इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c होगा, या फिर U इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू भी होगा, या फिर U इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ C भी स्क्वायर होगा। ये तीनों रिजल्ट है, आपको ध्यान देना है। आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं इससे, तो न्यूमेरिकल्स आपका जिसका भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा, जैसे कि Q और V का वैल्यू दिया तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, C और V का दिया तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज 100 माइक्रोकूलम एट ए डिस्टेंस 9 मीटर फ्रॉम इट इज़। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, पॉइंट चार्ज, चार्ज की वैल्यू कितनी दी हुई, क्यू की वैल्यू क्या है 100 माइक्रोकूलम। तो माइक्रो मतलब क्या होता है 10⁻⁻6 कूलम। तो यहाँ पे 10⁻2 अगर ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 10⁻⁻4 कूलम होगी, ठीक है। आर की वैल्यू 9 मीटर। तो हमें पता है कि वी क्या होता है, पोटेंशियल आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। सिंगल चार्ज के लिए क्यू बाई आर, दो चार्ज होता है तो Q1 Q2 बाई आर करते हैं, यहाँ पे एक ही चार्ज है तो क्यू बाई आर। तो हम सबको वैल्यू को पुट करेंगे, इसका वैल्यू हमने बताया था कितना होता है 9 इंटू 10⁻9, क्यू की वैल्यू 10⁻4 एंड ये 9 आर की वैल्यू। यहाँ पे 9 कैंसिल हो गए तो हमारा क्या हो जाएगा, ओनली ये टर्म, दोनों टर्म बचा। तो 10 की पावर क्या होती है, बेस से बनाने पे पावर ऐड हो जाते हैं, तो 9 यहाँ पे माइनस के साइन है तो क्या होगा 9 - 4, वैल्यू क्या होगा 10⁵ वोल्ट। 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी C, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, जब ए नंबर व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होंगे। तो हमें पता है कि 1 सीरीज का ये कंडीशन है 1/c, या फिर C इक्विवेलेंट लिखते हैं, इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है 1/c1 1/c2 1/c2, सबको ऐड करना है। यहाँ प्रत्येक की वैल्यू क्या है C है, तो हम लोग C लिखेंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे तो C आएगा, और ऊपर ऐड करेंगे तो 3, तो 3/c आंसर होगा ये सीरीज़ के लिए। और जब इन्हीं कैपेसिटर को हम लोग पैरेलल में ऐड करेंगे तो हमारा C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, तो हमारा वैल्यू क्या होगा 3C, याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। ए एंड बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होंगे, यहाँ पे ध्यान देना है। इस फिगर को देख के बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि क्या हो सकता है, पता ही नहीं चल रहा कि ये सीरीज़ में है कि पैरेलल में, तो इसको थोड़ा अरेंज करते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक सेम वायर यूज हुआ है, तो इसकी पोटेंशियल क्या होगी, सेम होगी। चलिए इसकी पोटेंशियल को हमने क्या माना, V माना इस वायर की, ठीक है। और इस वायर, ये भी सेम वायर है तो सेम पोटेंशियल होगा, विडस माना। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको, फर्स्ट कैपेसिटेंस किसके किसके बीच है, V और विडस के बीच है। तो हमारा फर्स्ट कैपेसिटेंस ये हो गया, फर्स्ट किसके बीच होगा, यहाँ से V और ये क्या होगा विडस के बीच बना है। सेकंड कैपेसिटेंस किसके बीच है, विडस एंड V, ये भी क्या है V एंड विडस के बीच ही है, तो सेकंड को भी ऐसे ही अरेंज करना है। और थर्ड भी देखिए, थर्ड हमारा कहाँ है, V एंड विडस के बीच ही है, तो ये थर्ड कैपेसिटेंस, मतलब ये जो कनेक्शन है आपका पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है। तो हमारा C इक्विवेलेंट पैरेलल के लिए क्या होता है, सबका सम। तो हमारा क्योंकि सबका वैल्यू C है, तो सबको ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा 3C। 4 नंबर क्वेश्चन, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। यहाँ पे भी हमें वही काम करना है, तो ध्यान दीजिए आपको इसमें, यहाँ पे जो बीच का जो वैल्यू है, बीच का जो कैपेसिटेंस, उसका हम लोग यूज़ नहीं करेंगे निकालने में। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि क्या बोल रहा है, ये एक वेडस्टोन ब्रिज बना रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है, ये C1 C2 की वैल्यू बराबर क्या हो रही है, C3 और C4 की वैल्यू की हो रही है। देखिए द सर्किट कैन बी ड्रॉन एज, तो सर्किट को हम लोग ऐसे बना सकते हैं, हम लोग इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, नहीं लेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारा सर्किट इस तरह से बन जाएगा। तो इट इज़ अ बैलेंस वेडस्टोन ब्रिज, ठीक है। ये बैलेंस वेडस्टोन ब्रिज है कि हम लोग वैल्यू निकाल के देख लेते हैं कि बैलेंस है कि नहीं। तो C1 C2 की वैल्यू क्या होगी 3/3 1, एंड इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी। तो ये क्या है, बैलेंस वेडस्टोन ब्रिज है। तो हम यहाँ बीच के वैल्यू को क्या करेंगे, नहीं लेंगे, हमारा इससे बस कैलकुलेशन करना है।
तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ये दोनों आपका एक ही बार मतलब ये सीरीज़ में है और इधर से भी सीरीज़ में है, ठीक है। तो हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं फॉर सीरीज़ के लिए क्या होगा, 1/CS लिखा है हमने सीरीज़ के लिए, ठीक है। 1/CS क्या होगा, इस 1/3 और इसके लिए भी क्या होगा 1/3C, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3C, मतलब 2/3 कूलम आ रहा है, ठीक है। 2/3C आ रहा है, तो हमने इसको पलट देंगे, हमें क्या चाहिए, ये इसको पलट देंगे तो इधर भी पलट देंगे, तो हमारा C आपका सीरीज़ के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, कैपेसिटेंस फॉर सीरीज़ मतलब सिर्फ एक लाइन इसके लिए हमने निकाल रहा है, तो क्या हो जाएगी 3C/2 मतलब 3/2 कूलम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब हम लोग पूरे सर्किट का निकालते हैं, तो ये आपका एक सीरीज कनेक्शन इधर आ गया, एक सीरीज कनेक्शन क्या है इधर आ गया, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी 3/2 कूलम, इसकी भी 3/2 कूलम, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, C इक्विवेलेंट हमारा क्या होगा 3/2 कूलम प्लस 3/2 कूलम, ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 2, आपका एलसीएम लेंगे 3 + 3 क्या हो जाएगा 6 कूलम हो रहा है, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा 3 कूलम, ठीक है। तो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए क्या हो जाएगा 3 कूलम। क्वेश्चन नंबर 5, 2 point charges of 10 coulomb each are kept at a distance of 3 meter in vacuum. Calculate electrostatic potential energy of the system. यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है 2 पॉइंट चार्जेस और दोनों के लिए क्या हो जाएगा 10 कूलम ही आपका चार्ज है, तो Q1 और Q2 की वैल्यू क्या है 10 कूलम। यहाँ पे बता दिए कि 2 चार्जेस है और R कितना है 3 मीटर। तो हमने देखा था कि हमें 2 पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था U का, ये लगाएंगे 1/4πε0 Q1 Q2/R। ये 1/4πε0 की वैल्यू ये होती है, Q1 की वैल्यू भी 10, Q2 की भी 10 और R की वैल्यू 3। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 सा 9, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना, अच्छा 3 को रहने दीजिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं ये 10⁻1 10⁻1 सब इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 3 × 10⁻11 जूल, ये हमारा आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन, 2 प्रोटॉन्स आर 6 × 10⁻−15 अपार्ट मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस इतनी दी है, आर आपका ये है, ठीक है। फाइंड देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, सेम क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। यहाँ भी 2 चार्जेस हैं आपके, ठीक है, 2 प्रोटॉन है, हमें पता है कि प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम, ठीक है। तो Q1 = Q2 हमारा क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻−19 कूलम, और आर आपका दिया हुआ है क्वेश्चन पे। सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यू की वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q2/R, इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9, Q1 की वैल्यू एंड Q2 की वैल्यू, सेम वैल्यू को 2 टाइम्स लिखेंगे, R की वैल्यू 6 × 10⁻−15। इसको सॉल्व करना है, तो देखिए यहाँ पे कुछ अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देना है, जैसे 3 से कटेगा, 3 3 सा 9 और ये 3 2 जा 6, फिर ये आपका कट जाएगा 2 से, 0.8 हो जाएगा वैल्यू। हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे सारे टर्म्स को, 3 × 0.8 × 1.6, और जो भी 10 टू द पावर में है उसको साथ में लिखेंगे, तो 10 टू द पावर 19 और 19 ऐड होगा तो क्या होगा -38, और ये +9 और नीचे -15 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +15। ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 3.84, और इसको सॉल्व करने पे कितना है 10 टू द पावर -14 जूल, ये हमारा आंसर होगा। 7 नंबर, 2 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड एंड 12 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी। The voltage across 6 microfarad capacitor is 2 volt. Compute the total battery voltage. पूरे बैटरी का वोल्टेज हमें निकालना है, ठीक है। ये इसके लिए हमने इसका वोल्टेज कितना है V1, इसका V2, ये आपका पहला है, ये दूसरा है, और टोटल वोल्टेज क्या है V है। आपको V1 की वैल्यू दी हुई, आपको V2 निकालेंगे फिर ऐड करेंगे तो हमें V मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे C1 आपका दिया हुआ है 6 माइक्रोफैराड और C2 क्या है 12 माइक्रोफैराड, ठीक है। 10 टू द पावर आप लगा सकते हैं -6, ज़रूरत नहीं लगाने क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। V1 की वैल्यू 2 वोल्ट दी हुई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन हमने जब सॉल्व किया तो हमने बताया था कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज इज इन ईच कैपेसिटेंस इज सेम, तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा बराबर होगा, Q1 और Q2 क्या होगा बराबर होगा, तो दोनों को हमने Q माना और हमें पता है कि Q बराबर क्या होता है CV होता है, रिलेशन है Q = CV, तो Q = CV होगा तो C1 V1 भी होगा और C2 V2 भी होगा, क्योंकि दोनों के लिए चार्ज क्या होगा इक्वल होगा, मतलब Q1 बराबर है Q2 के, तो Q1 की वैल्यू क्या होगी C1 V1 और Q2 की वैल्यू क्या है C2 V2, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। हमें V2 चाहिए तो V2 को अकेले किया हमने, तो V2 = क्या हो जाएगा C1 V1 और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा C1 V1/C2, C1 की वैल्यू 6 और आपका V1 की वैल्यू 2 और C2 की वैल्यू 12, तो 6 6 2 12, 12 कैंसिल होगा तो कितना बचेगा 1 वोल्ट, मतलब हमें V2 की वैल्यू क्या मिली 1 वोल्ट। तो हमारा
टोटल वोल्टेज V क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 ऐड करेंगे तो 3 वोल्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन, हाउ मच वर्क मस्ट बी डन टू चार्ज a 24 माइक्रोफेराड कैपेसिटर अप टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 वोल्ट। यहाँ पे आपका सी की वैल्यू दी हुई कितनी है, 24 माइक्रोफेराड, ठीक है। चार्ज आपका माइक्रो की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻6 फेराड लिया हमने। वी की वैल्यू 500 वोल्ट। तो हमें पता है कि वर्कडन का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ पे सी और वी दिया है तो हम ये रिजल्ट यूज़ करेंगे सी वी स्क्वायर, ठीक है। तो W हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ ये सी की वैल्यू, ये भी का स्क्वायर, तो भी को 2 टाइम्स लिखा हमने। सॉल्व करेंगे, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 12। तो 12, ये 5 मल्टीप्लाई होगा। 100 को हमने क्या लिखा, 10⁻⁴, ये इसके साथ ऐड हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 300 और 10⁻⁻2। 10⁻⁻2 का मतलब क्या होता है 1/100, तो 0 0 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 3 जूल। 9 नंबर क्वेश्चन, अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इन एयर इफ द स्पेस बिटवीन देम इज कम्प्लीटली फिल्ड विद ग्लास, देन द न्यू फोर्स विल बी। तो ध्यान दीजिएगा, जो न्यू फोर्स होता है, अगर हम लोग कुछ अलग मीडियम वहाँ डाल रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, न्यू फोर्स F/, जो न्यू की परमिटिविटी है उसको भी नीचे लिखना है, ठीक है, F/, परमिटिविटी ऑफ न्यू मीडियम, ठीक है। तो हमने इसको एप्सिलॉन आर मारा, रिलेटिव परमिटिविटी है तो क्या लिखा एप्सिलॉन आर, F/εr। तो F की वैल्यू कितनी है 4 न्यूटन है, और इसकी वैल्यू कितनी 8 है, तो 4/8, तो वैल्यू क्या होगा 0.5 न्यूटन आंसर होगा।